हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपकी हिमानी आपका स्वागत करती हूँ मेरी एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो है स्पेशल इस चीज़ के ऊपर कि लव मैरिज करनी चाहिए, कास्ट में करनी चाहिए, इंटर कास्ट में करनी चाहिए, किस में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अगर आप लव मैरिज करते हैं, इंटर कास्ट में मैरिज करते हैं, तो आप अपने धर्म को धोखा देते हैं, अपनी जनजाति को, अपने कुल को धोखा देते हैं, अपने बाप को धोखा देते हैं। मैंने कल एक ऐसी वीडियो में देखा था। बट क्या सच में आप अपने कुल को धोखा देते हैं, अपने बाप को धोखा देते हैं, अपने धर्म को धोखा देते हैं, अपनी जनजाति को, अपने कुल को धोखा देते हैं लव मैरिज करके या इंटरकास्ट मैरिज करके? सबसे पहले मुझे एक बात बतानी है कि जब सतयुग में माता पार्वती और शिवजी भगवान का विवाह हुआ था, तो क्या मुझे आप शिवजी भगवान की कास्ट बता सकते हैं कि उनकी क्या कास्ट थी? चलो ठीक है, उनका प्रेम प्रसंग था, उनकी बात अलग थी। चलो ठीक है, वो भाई जगत व्यापी थे, वो ये बात भी सही है। बट जब हमारे खुद के जिनको हम मानते हैं, भगवान को जिनको हम मानते हैं, वो खुद अगर प्रेम विवाह कर रहे हैं इंटरकास्ट में, या उनकी कोई जाति है, उनकी कोई जाति नहीं है, ठीक है, वो खुद विवाह कर रहे हैं, आज आप मानेंगे कि हाँ, आप बोलेंगे कि उनकी तो कोई जाति है ही नहीं, वो सर्वव्यापी है, महादेव है। मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ। दूसरी बात ये कि जो राधा कृष्ण थे, भगवान थे, श्री कृष्ण थे, वो क्षत्रिय कुल से बिलोंग करते थे, ठीक है। और राधा जी जो थी वो गुजरी थी, बरसाने की वो गुजरी थी, उनको गुजरी माना जाता है, ठीक है। तो गुज्जर भी जो क्षत्रिय होते हैं, वो भी इंटरकास्ट मैरिज हुई है ना, बोल सकते हैं ऐसा कि क्षत्रिय जो लोग होते हैं, गुज्जर उनके बराबरी के नहीं होते। बोलने का मतलब ये है कि बराबरी के नहीं होते, उनकी कास्ट बोलते हैं कि वही हाँ थोड़ी सी नीचे होती है, ठीक है। पर फिर भी श्री कृष्ण भगवान ने और राधा जी ने प्रेम किया, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि श्री कृष्ण भगवान और राधा जी का तो विवाह ही नहीं हुआ था, विवाह तो श्री कृष्ण भगवान और रुक्मणी जी का हुआ था, है ना। तो क्या आप मुझे रुक्मणी जी की कास्ट बता सकते हैं? बता सकते हैं? नहीं बता सकते, आई गेस। जो अरुणाचल प्रदेश के मिसमी जनजाति के लोग थे, वो ऐसा मानते हैं कि, ऐसा मानते क्या, वो बोलते हैं ऐसा कि रुक्मणी जो थी, जो हमारी पूर्वजों में आती हैं। तो मिसमी लोग कौन थे? उनकी क्या कोई कास्ट, वो क्षत्रिय में आते हैं? नहीं, वो अनुसूचित जनजातियों में आते हैं। अनुसूचित जनजातियों का भी यही मतलब होता है कि वो इंटर कास्ट यानी कि लो कास्ट के लोग हैं। अनुसूचित जनजातियों को जो हम मानते हैं, वो भाई लो कास्ट के लोग हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी से भी तो शादी की थी ना, तो उन्होंने तो उसकी कास्ट देखी नहीं कि वो कौन सी बड़ी भारी ऊंची जाति से बिलोंग करती है कि क्या करती है। वो माता लक्ष्मी का अवतार थी, जिसकी वजह से श्री कृष्ण भगवान ने उनके साथ शादी की, जबकि वो क्षत्रिय थे। और तीसरा एग्जाम्पल भगवान राम जी का भी है। अब देखो, अगर ये सारी जनजातियां, जातियां ये इतनी मायने रखती ना, तो भगवान भी ऐसा ही करते कि वो खुद सीता माता के स्वयंवर में नहीं जाते, क्योंकि वो उनके सारी दुनिया के लिए एक तो महत्व था ना बोलने का कि सीता माता तो धरती से प्रकट हुई है, उनकी क्या जाति है, क्या पता लगाएं कि उनकी क्या जाति है, क्या जाति नहीं है, क्या पता। वो बोलने को तो लोग बड़ा कुछ बोल सकते हैं, पर वहां पे तो नहीं बोलेंगे ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेन बातें मायने क्या रखती है, जहाँ पे प्रेम प्रसंग होता है वहाँ पे कुछ और मायने नहीं रखता है, ठीक है। मायने ये बात रखती है कि जिसको आप प्रेम कर रहे हैं, जो इंसान को आपने अपना जीवन साथी चुना हुआ है, वो अच्छा होना चाहिए, उसकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, कमाने वाला बंदा चाहिए, प्रेम करने वाला बंदा चाहिए। अब अगर आप ये सोचेंगे कि हाँ सरकारी नौकरी है, पैसा है, अपनी कास्ट वाला है, फिर शादी कर दी, फिर उसके बाद पता चले कि नशे पत्ते करता है, मार कुटाई करता है, फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का, है ना। इसीलिए अपनी ज़िंदगी का फैसला जो है वो बड़ा भारी सोच समझ के लिया करो। और ये जो कास्ट इंटर कास्ट की बातें हैं, ये सिर्फ बोलने में अच्छी लगती हैं, ठीक है ना। और ऐसे ये तो हमने ही बनाया है कि इसकी कास्ट ये है, इसकी कास्ट वो है, ऐसा है वैसा है, ये हमने ही बनाया है, तो हमें ही तोड़ना भी पड़ेगा। पर ऐसा नहीं है कि हाँ मेरा अपना कुछ निजी है इसमें, कि हाँ मेरा अपना निजी कोई दिक्कत है इसमें कि मैं चाहती हूँ इंटरकास्ट मैरिज करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये एक नॉर्मल सी बात है जो सभी लोगों को समझनी चाहिए कि जब जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे देवता हैं, वो जब कि कास्ट में ऊंच नीच भेदभाव नहीं करते हैं, तो हम क्यों करें? हम तो आम से मनुष्य हैं ना, हम क्यों करें? हमें जो देखना चाहिए वो ये देखना चाहिए कि व्यक्ति जो है वो अच्छा है, अच्छा कमाने वाला है, स्वभाव उसका अच्छा है,
ये चीज़ें होती हैं देखने वाली। कास्ट, सरकारी नौकरी, पैसे वाला है कि यहाँ से बिलोंग करता है, वहाँ से बिलोंग करता है, ये देखने वाली चीज़ें नहीं होती। देखने वाली चीज़ जो होती है वो ये होती है कि व्यक्ति अच्छा है, अच्छे स्वभाव का है, कमाने वाला है, आपको खुश रख सकता है, हर ज़रूरत पूरी कर सकता है। वो होती हैं चीज़ें जो देखी जाती हैं। कास्ट वगैरह देखना वो अब जिसकी सोच जैसी हो वो वैसा ही करेगा, ठीक है ना। तो आप अगर प्रेम विवाह कर रहे हैं, जब प्रेम जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे कास्ट वगैरह कुछ, ये इन लोगों की बातें, उन लोगों की बातें, वो कुछ मायने नहीं रखता। जहाँ पे प्रेम प्रसंग है वहाँ पे प्रेम ही है। प्रेम सर्वव्यापी है, प्रेम श्रेष्ठ है। अब इसी के साथ अगर किसी की भावनाओं को, किसी की परंपराओं को मेरी बातों से ठेस पहुंची है तो आई एम रियली वेरी सॉरी, बट जो सच है वो सच ही है, ठीक है ना। अगर विश्वास नहीं होता तो आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। जो मैंने कहा वो बिल्कुल सत्य है, 101% सत्य है। सो ओके गाइज, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।